गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोमनाथ और मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ GAM गम। हमारे लाइफ में भी बहुत गम है और एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है गम और इसका फुल फॉर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स mass of 1 mole of atoms in gram is called gram atomic mass is called gram atomic mass। यानी 1 मोल एटम का जो ग्राम में मास होता है, 1 मोल एटम का जो ग्राम में मास होता है उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल। हमको देखना है मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 1 मोल ऑक्सीजन का मास हमको देखना है ग्राम में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 1 AMU। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास होता है 1 AMU। तब ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास क्या होगा? तो सबसे पहले 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल जैसे 1 डजन में कितना होता है? 12 आइटम्स होते हैं, 12 ऑब्जेक्ट होते हैं। वैसे 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है 1 मोल में। तो जब एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, तो 1 मोल ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, तो सबसे पहले 1 मोल का वैल्यू लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल का वैल्यू लिखेंगे और एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास लिख देंगे। ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU। जब ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 AMU, तो 1 मोल एटम का मास होगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 16। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमको ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास आ जाएगा। ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास आ गया, किस में आया है? AMU में आया है। हमको ग्राम में फाइंड करना है, ग्राम में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए। ये भी हमारा फार्मूला है और एक फार्मूला और आ गया नेक्स्ट। 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1 AMU में इतना ग्राम होता है। 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो हम AMU की जगह क्या लिख देंगे? हम क्या करेंगे? इसी स्टेप को आगे प्रोसीड करेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम इन ग्राम में लिखने के लिए हमारे पास जो ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास AMU में है, इसको पहले सेम टू सेम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे। सेम टू सेम लिख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 16 लिख दिए और AMU की जगह
AMU यानी जो मास है वो किस में है, AMU में है ना, AMU में है, और 1 AMU का वैल्यू इतना होता है। अगर 1 AMU का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा तो इतने MU का वैल्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 AMU के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स का वैल्यू आ गया ग्राम में। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, और फिर 10⁻23 और 10⁻−24 कितना आ जाएगा, 10⁻−1 आ जाएगा। और फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 ग्राम आएगा, 16 ग्राम। यानी हम क्या किए हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास ग्राम में फाइंड किए हैं, तो कितना आया है, 16 ग्राम आया है। ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास ग्राम में फाइंड किए हैं तो 16 ग्राम आया है। ऐसे ही एक बार पहले मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं, मैं क्या किया हूं। सबसे पहले हम देखे हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। किसी भी एटम के 1 मोल एटम का मास ग्राम में, अगर 1 मोल एटम का मास ग्राम में हम निकालते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो मैं एग्जांपल लिया हूं, हमको 1 मोल ऑक्सीजन का ग्राम में मास निकालना है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 AMU होता है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU होता है। तो ऑक्सीजन के 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर एक एटम का मास 16 AMU है तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा, मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल जो है, मोल मेरे पास मोल का जो वैल्यू है, मोल को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो ऑक्सीजन के 1 मोल एटम का मास आ जाएगा AMU में। जब 1 मोल एटम का मास AMU में आ गया तो हमको AMU का वैल्यू पता है, AMU का वैल्यू होता है 1.64 इंटू 10⁻−24 ग्राम होता है। AMU का वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट, AMU को अगर हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमको अगर हमको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे इतने से 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो हमारा क्या हुआ है, AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो गया। 1 मोल एटम का मास AMU से ग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो कितना आया है, 16 ग्राम आया है। तो आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। फाइंड ग्राम एटॉमिक मास, GAM को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। फाइंड ग्राम एटॉमिक मास, फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम एंड 1 मोल हीलियम एटम। नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करना है, और हीलियम के 1 मोल एटम का ग्राम एटॉमिक मास फाइंड करना है। यह होमवर्क है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।